बाबर आजम के इस रिकॉर्ड के बारे में नहीं पता होगा। आपको पता है ये रिकॉर्ड जो है ना, मुझे लगता है कि अगले 100 सालों में भी नहीं टूटने वाला है बाबर आजम का। हालांकि शुभमन गिल के पास ये मौका आया था, लेकिन शुभमन गिल बाबर आजम के इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाए। संयुक्त रूप से ज्वाइंटली शुभमन गिल और बाबर आजम ने 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में सबसे ज्यादा 360 रन बनाए हुए हैं। जब श्रीलंका के साथ यूएई में ही सीरीज होती है, आई थिंक ये 2017 की बात है, तो वहां शुरुआती के 2 मुकाबलों में बाबर आजम ने लगातार 2 शतक लगाए थे। तो टोटल हो गए 5 शतक एक ही देश में लगातार। मतलब 3 ओडीआई मैचेस खेले, उसके बाद फिर अलग अलग टूर भी इन्होंने किया। फिर जब वापस यूएई में ओडीआई सीरीज खेली गई, तो शुरुआती के 2 मैचों में बाबर आजम ने लगातार 2 शतक लगाए थे श्रीलंका के खिलाफ। तो इसी तरीके से बाबर आजम के हो गए टोटल 5 शतक, 5 लगातार शतक यूएई में। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको इस रिकॉर्ड के बारे में पता था? यार मुझे नहीं लगता कि कोई भी बल्लेबाज जो है ना इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा। और इसी हिसाब से बाबर आजम ने एबी डिविलियर्स के उस रिकॉर्ड को तोड़ा था। 4 शतक का, लगातार 4 शतक एक ही कंट्री में। बाबर आजम के नाम आज भी यह रिकॉर्ड दर्ज है। आज से 10 साल पहले बाबर आजम ने इस रिकॉर्ड को बनाया था, और यह रिकॉर्ड है एक ही देश में लगातार 5 ओडीआई शतक लगाने का। दिमाग हिल गया? हाँ, हिल गया ना। बाबर आजम ने लगातार 3 सेंचुरी बनाई हुई है 2 मर्तबा, लेकिन 5 शतक उन्होंने कब बना दिया, इसकी जानकारी दे देते हैं भाई। बाबर आजम ने साल 2016 में जब पहली बार नए नए क्रिकेट में आए हुए थे, ज्यादा साल नहीं हुआ था उनका, 1-2 साल हुआ होगा। 2016 में बाबर आजम ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ यूएई में 3 मैचों की ओडीआई सीरीज खेली थी। तब वो सिर्फ बल्लेबाज के तौर पे खेला करते थे। तो 3 शतक लगातार बाबर आजम ने बनाए थे, 3 शतक लगातार। और उसके बाद बाबर का खूब ज्यादा नाम होने लगा। यार देखो, पाकिस्तान में कोई बैट्समैन आया हुआ जिसने इतने कम उम्र में जो है इन्होंने 3 लगातार शतक लगा दिए हैं। अच्छा, इसके बाद जैसे ये ओडीआई सीरीज खत्म हुआ, हालांकि उस ओडीआई सीरीज में बाबर आजम ने एक और रिकॉर्ड बनाया था। उसने इमरुल कईस जो है, वो शायद बांग्लादेश के बल्लेबाज थे, उन्होंने 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में 349 रन बनाया था। तो बाबर ने उनके इस रिकॉर्ड को तोड़ डाला, और बाबर आजम ने उस सीरीज में 360 रन बनाए थे, जो किसी भी बल्लेबाज के द्वारा 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में सबसे ज्यादा रन है। यह आज भी कायम है। अच्छा, बाबर ने जब इस रिकॉर्ड को बनाया ना, जब तोड़ा ना, एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ा था। एबी डिविलियर्स ने भारत के खिलाफ भारत में लगातार 4 शतक लगाए थे। उसने कितना? लगातार 4 वनडे शतक लगाए थे अलग अलग सीरीज के दौरान, जब वो वापस भारत खेलने के लिए आए थे। तो टोटल ये हो गया एक ही देश में ओडीआई खेलते हुए लगातार 4 सेंचुरी का। हां, एक सीरीज की मैं बात नहीं कर रहा हूं, एक सीरीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये अलग अलग टाइम पर, जब आप वापस सपोज कीजिए कि एबी डिविलियर्स खेलने के लिए आए 3 मैचों की ओडीआई सीरीज, 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में सपोज एबी डिविलियर्स ने 3 सेंचुरी लगा दी। फिर उसके बाद ओडीआई सीरीज खत्म हो गई, कहीं और उन्होंने क्रिकेट खेली, वापस फिर इंडिया में मुकाबला होता है, और फिर जो है उन्होंने शतक लगा दिया। तो उनके हो गए लगातार 4 शतक एक ही देश में। यह समझाने का मतलब हुआ जो मैंने आपको बताया। बाबर आजम वनडे फॉर्मेट में जो इतना बढ़िया उन्होंने अभी तक खेला है, कह सकते हैं कि तीनों फॉर्मेट में बाबर आजम ने वनडे फॉर्मेट को सबसे बेहतर तरीके से खेला। पाकिस्तान में क्या है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतने ज्यादा ओडीआई मैचेस जो है वो शेड्यूल नहीं करता है। अगले साल 2027 वनडे विश्व कप खेला जाना है, और उससे पहले शायद 7 या 8 या फिर 10 ओडीआई मैचेस ज्यादा से ज्यादा बाबर आजम खेल पाएंगे। अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाबर आजम ने खेला, 3 मैचों में 125 रन बाबर आजम ने बनाए। वो भी इतनी, कहते हैं ना कि स्पिन विकेट पर बड़ा मुश्किल हो जाता है बनाना, रन्स बनाना। ऐसा लग रहा था कि भाई 5वें दिन की पिच है। यार हर कोई ये सोच रहा है कि अगले साल वनडे विश्व कप है, आप ज्यादा से ज्यादा वनडे मुकाबला खेलो। मतलब यही होना चाहिए ना, आपको बेहतर प्रिपेयर करने का मौका मिले, ज्यादा से ज्यादा आप खेलोगे। अभी तो टी20 खेलने का मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि पहले वनडे विश्व कप आना है और बाद में टी20 विश्व कप खेला जाना है। लेकिन दिक्कत यह है, आप सोचो कि बाबर आजम ने साल 2015 में डेब्यू किया था,
और ये साल 2026 चल रहा है। 11 साल में बाबर आजम ने वनडे से ज्यादा टी20 मुकाबले खेल लिए हैं कि आपने एक फॉर्मेट ही खत्म कर दिया। आप ज्यादा से ज्यादा टी20 मुकाबले खेलते हो तो एटलीस्ट जो है लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में कम से कम आपको व्हाइट बॉल का मतलब ये हो जाता है कि एटलीस्ट या तो टी20 आप खेल ही रहो तो वनडे मैचेस भी आप बढ़ा दिया करो। वनडे मैचेस नहीं बढ़ा रहे, सिर्फ और सिर्फ टी20 मैचेस खेल रहे हैं। 2027 वनडे विश्व कप से पहले पाकिस्तान की टीम वनडे से ज्यादा टी20 मुकाबले खेलने वाले हैं। तो यही बल्लेबाज, जब बाबर आजम हो या फिर कोई और पाकिस्तान का खिलाड़ी हो, जब विश्व कप से पहले आप इतने मुकाबले ही नहीं खेलोगे तो बाबर आजम कहां से 7,000 या मेरे लिए डिसअपॉइंटमेंट होगा कि बाबर आजम जब अपना करियर फिनिश करेंगे तो 10,000 ओडीआई रन्स अगर मैं उनके ना देखूं तो यह सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है कि एक खिलाड़ी जो वनडे फॉर्मेट में आपको पिछले 20 सालों में सबसे बेस्ट बल्लेबाज मिला है, आपने ज्यादा से ज्यादा ओडीआई फॉर्मेट ही नहीं खिलाया, आपने उसको टी20 फॉर्मेट ज्यादा खिलाया। और बाबर आजम को जितना ज्यादा ओडीआई फॉर्मेट खेलने का मौका मिलेगा उतना ज्यादा आपकी टीम जीत सकती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे तेज 7,000 वनडे रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन है, नाम है बाबर आजम। 9 पारियों में 374 रन बाबर आजम को बनाने पड़ेंगे। कितना? अगली 9 पारियों में 374 रन बाबर आजम को बनाने पड़ेंगे। और अगर 10 पारियों का सहारा लेते हैं तो हाशिम अमला के रिकॉर्ड की बराबरी कर सकते हैं। अभी तक बाबर आजम ने टोटल 140 वनडे पारियां खेली है, 6,626 रन बनाए हैं। इस दौरान बाबर आजम ने 20 सेंचुरी भी लगाया उन्होंने और 38 पचासा लगाया है। 53 का वनडे एवरेज है बाबर आजम का।